नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो राजस्थान जीके के एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोडावण है उसको राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया है। यानी जो गोडावण है तो राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोडावण। उसको किस वर्ष घोषित किया गया है? तो ऑप्शन क्या है? 1981, 1991, 1983, 1978। तो इसका सीधा सा आंसर होगा 1981। कब घोषित किया गया? 1981। तो देखो, पहले देखो राजकीय पक्षी क्या है। क्या है राजकीय पक्षी? राजकीय पक्षी क्या है? गोडावण। क्या है? गोडावण। कब घोषित किया गया? 1981 में। कब? 1981 में। इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ? डाक टिकट के बारे में चर्चा करें तो जो गोडाउन है राजस्थान का राजकीय पक्षी, उस पर डाक टिकट जारी किया गया 1980 में। कब जारी किया गया? 1980 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोडाउन है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या पूछा जाता है? वैज्ञानिक नाम। क्या पूछा जाता है? वैज्ञानिक नाम। तो गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या नाम है? नाइग्रीसेप्स। क्या नाम है? नाइग्रीसेप्स। ठीक है। देखो, राजकीय पक्षी है गोडाउन कब घोषित किया गया? 1981 में। इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1980 में। और इसका वैज्ञानिक नाम है नाइग्रीसेप्स। अब अपन चर्चा करें राजकीय पशु के बारे में। किसके बारे में? राजकीय पशु के बारे में। तो अपन देखते हैं राजकीय पशु। अगर राजकीय पशु देखें तो राजस्थान के राजकीय पशु दो है। कौन कौन सा? एक तो है चिंकारा। क्या है? चिंकारा है एक। और एक है ऊंट। क्या है? ऊंट। अब क्वेश्चन आता है कि जो राजकीय पशु है चिंकारा, उसको कब घोषित किया गया? 1981 में। कब घोषित किया गया? 1981 में। और ऊंट को कब घोषित किया गया? 2014 में। कब घोषित किया गया? 2014 में। और एक क्वेश्चन आता है कि जो चिंकारा है इसका वैज्ञानिक नाम और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सबसे पहले देखें अपन चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। किसका? चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम देखें और ऊंट का वैज्ञानिक नाम देखें। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। क्या नाम है? गजेला बनेटी। ठीक है। गजेला बनेटी। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम देखें अपन, तो क्या नाम है ऊंट का? केमलेस। क्या नाम है? केमलेस। ठीक है। यानी अगर ऊंट का अपन वैज्ञानिक नाम देखे तो क्या नाम है? केमलेस। ठीक है। और खेजड़ी। एक क्वेश्चन आता है जो खेजड़ी है राजकीय वृक्ष। क्या? राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष देख के अपन है क्या है? खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। अब यही क्वेश्चन आता है कि कब घोषित किया गया खेजड़ी को? 1983 में। कब घोषित किया गया? 1983 में। और जो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्रोसेपिस सिनेरेरियो। क्या नाम है? प्रोसेपिस सिनेरेरियो। ठीक है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ी हिस्सा है, अरावली का, विंध्यन की पहाड़ी का, सतपुड़ा की पहाड़ी का, या मैदान का। यानी जो राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ी है वो किसका हिस्सा है? अरावली का, विंध्यन का, सतपुड़ा का, या मैदान का। तो अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम अरावली की पहाड़ी। क्या देखते हैं? अरावली पहाड़ी। तो अरावली पहाड़ी के बारे में अगर चर्चा करें तो अरावली पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में? कोटा एवं झालावाड़ में। किस जिले में? कोटा एवं झालावाड़ जिले में। ठीक है। कोटा एवं झालावाड़ जिले में। और जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। किसका? हाड़ौती पठार।
हाड़ौती पठार, यानी अपन को पूछ लिया जाए किस पठार का हिस्सा है, तब है हाड़ौती पठार का हिस्सा। अगर अपन को पूछ लिया जाए कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है, यानी पहाड़ी पूछ ले अपन को, क्या पूछ ले, पहाड़ी। अगर पहाड़ी पूछ ले तो विंध्यन पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, विंध्यन पहाड़ियां, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो अरावली पहाड़ी है वो किस जिले में स्थित है, कोटा एवं झालावाड़ में। अगर पठार पूछ ले तो हाड़ौती का पठार है। अगर पहाड़ी पूछ ले अपन तो है विंध्यन पहाड़ी। एक क्वेश्चन आता है कि जो राजस्थान में क्या जो मुकुंदरा पहाड़ी है, क्या है मुकुंदरा पहाड़ी, मुकुंदरा पहाड़ी में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, क्या है राष्ट्रीय उद्यान। जो मुकुंदरा पहाड़ी है उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, क्या स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान, यानी मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, क्वेश्चन क्या आता है कि जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तब अपन का आंसर क्या होगा 2004। कब दिया गया, 2004 में। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि मुकुंदरा पहाड़ियां अगर अपन जिला पूछ ले तो वह कोटा एवं झालावाड़, अगर पठार पूछ ले अपन को तब है हाड़ौती पठार, अगर पहाड़ी पूछ ले तो विंध्यन पहाड़ी। और कब घोषित किया गया, 2004 में। कब घोषित किया गया, 2004 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यानी जो ताम्र चांदमारी ताम्र परियोजना, क्या है चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में, तब अपन का आंसर क्या होगा झुंझुनू। कौन से जिले में स्थित है, झुंझुनू में। यानी जो चांदमारी ताम्र परियोजना है राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो स्थानांतरित कृषि को, यानी जो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन क्या है, झूमिंग, वालरा, कुमारी या चेना। तो देखते हैं अपन, जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या की जाती है, स्थानांतरित कृषि, क्या की जाती है, स्थानांतरित कृषि क्या की जाती है राजस्थान में, जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, जूमिंग के नाम से। किस नाम से, जूमिंग के नाम से। और अपन आगे देखते हैं, दो और पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है चिमाता, क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है चिमाता, एक पूछा जाता है दजिया। क्या पूछा जाता है, चिमाता और दजिया। अगर चिमाता और दजिया के बारे में अपन बात करें तो किस जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती है, या अपन बोले कृषि, तो भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि का प्रकार है, ठीक है, कृषि का प्रकार है। जो चिम्माता है वो जो भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र में की जाती है। कौन से क्षेत्र में, ऊपरी क्षेत्र में की जाती है। जबकि अपन बात करें दजिया की तो दजिया पहाड़ी के निचले क्षेत्र में की जाती है, निचले क्षेत्र में। यानी पूछ लिया जाता है चिमाता और दजिया क्या है, तो अपन का आंसर क्या होगा, भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषियों के प्रकार है। अगर अपन पूछ ले चिमाता तो पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र में की जाती है, और दजिया पूछ ले तो पहाड़ी के निचले क्षेत्र में की जाती है। और जो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, जूमिंग के नाम से। किस नाम से, जूमिंग के नाम से। अब एक देखो इसमें क्या है, वालरा। क्या है, वालरा। वालरा क्या है, जो ये एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि, क्या है, एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2022 तक राजस्थान की स्थापित ऊर्जा क्षमता, यानी जो नवंबर 2022 है राजस्थान में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है। तब ऑप्शन क्या है, 22,487 मेगावाट, 23,487 मेगावाट, 24,387 मेगावाट और 24,497 मेगावाट। तब अपन का आंसर क्या होगा, 23,487 यानी अपन बात करें राजस्थान में ऊर्जा क्षमता, किसकी बात करें, ऊर्जा क्षमता, ठीक है।
तो कितनी है कुल, कुल कितनी है 23,487 मेगावाट, कितनी है 23,487 मेगावाट। एक क्वेश्चन आता है कि जो ऊर्जा क्षमता है उसमें राजस्थान की किस प्रकार की ऊर्जा का सर्वाधिक योगदान है, तो किस प्रकार की ऊर्जा का सर्वाधिक योगदान है, तापीय ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा का, तापीय ऊर्जा का। यानी सर्वाधिक योगदान की बात करें, किसकी, सर्वाधिक योगदान, यानी सर्वाधिक योगदान की बात करें तब है तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पवन ऊर्जा है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान, पवन ऊर्जा में स्थान। यानी क्या पूछा जाता है, पवन ऊर्जा में स्थान। तब अपन का आंसर क्या होगा, पांचवा स्थान। कौन सा स्थान, पांचवा स्थान। और एक पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। कौन सा, प्रथम स्थान। सौर ऊर्जा में स्थान, क्या पूछा जाता है, सौर ऊर्जा में स्थान। तब कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान, प्रथम स्थान। ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2022 तक राजस्थान की स्थापित ऊर्जा क्षमता, तब क्या ऑप्शन होगा अपन का, 23,487 मेगावाट। और सर्वाधिक योगदान किसका है, तापीय ऊर्जा का। और पवन ऊर्जा में राजस्थान का स्थान कौन सा है, पांचवा स्थान। और सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान, प्रथम स्थान। अब क्वेश्चन क्या है कि जो राजस्थान का शिवालिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का जो शिवालिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अपन को देखना चाहिए कि शिवालिक क्षेत्र किस जिले में है। तो शिवालिक क्षेत्र किस जिले में, नागौर जिले में। कौन से जिले में, नागौर जिले में। कौन से जिले में स्थित है, नागौर जिले में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, बेलों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, बेलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बेलों के लिए प्रसिद्ध है। अब अपन देखते हैं कि जो ऊंट के लिए, ऊंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जैसलमेर। कौन सा प्रसिद्ध है, जैसलमेर। अगर अपन ऊंट की बात करें, ऊंट, ऊंट को राजकीय पशु कब घोषित किया गया, ऊंट को राजकीय पशु कब घोषित किया गया, 2014 में। कब घोषित किया गया, 2014 में। अगर भारत की बात करें अपन, जो ऊंट है, ऊंट का जो भारत में कुल ऊंट है उसमें राजस्थान का कितना परसेंट राजस्थान में पाया जाता है, तो 85%। कितना, 85% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट, क्या राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में, बाड़मेर में। किस जिले में, बाड़मेर में। और सबसे कम क्या पूछा जाता है, सबसे कम, सबसे कम पूछ ले तब है प्रतापगढ़ में। कौन से में, प्रतापगढ़ में। ठीक है। अब चलते हैं आगे। और जो एक बनाया गया ऊंट निदेशालय, क्या बनाया गया, ऊंट निदेशालय। कहाँ पे, जोड़बीड़ बीकानेर। कहाँ पे, जोड़बीड़ बीकानेर। और कब बनाया गया, 5 जुलाई। कब बनाया गया, 5 जुलाई 1985। कब बनाया गया, 5 जुलाई 1985। इसको अनुसंधान केंद्र में, किसमें, अनुसंधान केंद्र में कब परिवर्तित किया गया, 1985, 1995, 2 नवंबर 1995। कब, 2 नवंबर 1995। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन क्या है, 3, 4, 5 या 7। तब क्या है, 4। कितने में बांटा गया है, 4 में। 4 कौन कौन से हैं, मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती और मैदान। कौन से हैं, 4, मरुस्थल, हाड़ौती, मरुस्थल, हाड़ौती, मैदान और अरावली।
अब है राजस्थान में कितने रेल मंडल अवस्थित है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, 3, 4, 5 तो 7। तो अपन बात करें राजस्थान में रेल रेल परिवहन किसकी बात करते हैं? राजस्थान में रेल परिवहन की। तो राजस्थान में कौन सा जोन है? अगर सर्वप्रथम पूछ लिया जाए कि कौन सा जोन है, तब उत्तर पश्चिम। कौन सा जोन है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। कौन सा है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेश्चन क्या आता है कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। और ये पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। क्या पूछा जाता है? स्थापना। अगर स्थापना की बात करें तब हुई 1 अक्टूबर 2002 में। कब हुई? 1 अक्टूबर 2002 में। ठीक है। अब बात करते हैं रेलवे मंडल की। राजस्थान में रेलवे मंडल, अगर रेलवे मंडल देखे राजस्थान में तो कितने? 5। कितने? 5। अब 5 कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेल कब प्रारंभ हुई? यानी रेल कब प्रारंभ हुई? 1874 में। कब प्रारंभ हुई? 1874 में। और कौन सी रियासत में चली? जयपुर रियासत में। कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में। कहाँ कहाँ से? बांदीकुई। कहाँ से प्रारंभ हुई? बांदीकुई से आगरा फोर्ट। कहाँ से? बांदीकुई से आगरा फोर्ट। ठीक है। अब चलते हैं आगे। यानी राजस्थान में रेल परिवहन की अपन चर्चा करें तो जोन पूछ लिया जाता है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। इसका मुख्यालय जयपुर में। स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में। अगर रेलवे मंडल पूछा जाए तो कितने? 5। 5 कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। कब प्रारंभ हुई? 1874 में, जयपुर में, बांदीकुई से आगरा फोर्ट। अब देखते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद है 342 के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है? कितनी जनजातियां अधिसूचित है? 10। कितनी है? 10 जनजातियां अधिसूचित है। ठीक है। और जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो 342वां अनुच्छेद। कितना है? 342वां अनुच्छेद। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस झील को टापू की उपस्थिति के कारण डेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या है? जय संबंध, पिछोला, राजसमंद और उदय सागर। ठीक है। तो सर्वप्रथम देखते हैं अपन जय संबंध झील। किसके संबंध में? जय संबंध झील। जय संबंध झील का दूसरा नाम क्या है? डेबर झील। क्या नाम है? डेबर झील। और पूछा जाता है जय संबंध किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। किसमें? उदयपुर में। और जो उदयपुर है इसे क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। ठीक है। और जो जय संबंध झील है इसका निर्माण कब करवाया? तो 1685 ईस्वी में। कब करवाया? 1685 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा करवाया गया? जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा। ठीक है। और इसमें पूछे जाते हैं कितने टापू स्थित है? तो कितने टापू है? 7 टापू स्थित है। कितने? 7 टापू स्थित है। ठीक है। और अब अपन बात करें पिछोला झील की। पिछोला झील कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। और इसका अगर निर्माण पूछ लिया जाए तो राणा लाखा ने। किसने करवाया? राणा लाखा ने। कब करवा? राणा लाखा ने। और जो पिछोला झील है इसमें जगत सिंह ने। किसने? जग सिंह ने एक तो जग मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जग मंदिर का। एक निर्माण करवाया जग महल का। जो जग मंदिर है उसमें 1857 की क्रांति हुई ना, उस समय फतेह सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? फतेह सिंह के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई। क्या दी गई? अंग्रेज अधिकारियों को शरण। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं राजसमंद झील। राजसमंद कहाँ पे? राजसमंद जिले में। और उदय सागर झील की बात करें, उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। वही अगर अपन पूछ लिया जाए निर्माण, तो 1559 में। कब करवाया? 1559 ईस्वी में। किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा। ठीक है। अब है राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन और यहाँ पे वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र पूछा है। क्या पूछा जाता है? कुल वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है। तो अपन देखते हैं कि जो वन रिपोर्ट है 2021, पूछ ले कि कुल वन एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। तो अब अपन का आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा अपन का? 32,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कितना परसेंट है? भारत का पूछ ले 9.60%। कितना है? 9.60%। अगर अपन राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना है? राजस्थान के क्षेत्रफल में, अगर राजस्थान के क्षेत्रफल में पूछ लें तो 4.23%। कितना है? 4.23%। ठीक है। अब चलते हैं आगे। राजस्थान में जंतुआलों के संदर्भ में सत्ययुगम है। तो इसमें क्या है कि राजस्थान में कुल जंतु संग्रहालय कितने हैं? राजस्थान में कुल जंतु संग्रहालय कितने हैं? 5 है। कितने? 5। अब 5 कौन कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। कहाँ पे? कोटा में। यानी 5 जंतुआलय है। ठीक है। अब पूछ लिया जाता है जयपुर जंतुआलय की स्थापना कब की गई? 1876 में। कब की गई? 1876 ईस्वी में। उदयपुर की 1878 ईस्वी में। कब की गई? 1878 ईस्वी में। अगर पूछ ले जोधपुर की कब की गई? जोधपुर की कब की गई? 1936 ईस्वी में। कब की गई? 1936 ईस्वी में। और बीकानेर की 1922 में। कब? 1922 ईस्वी में। अगर पूछ ले कोटा की, तब 1954 ईस्वी में। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये उदयपुर 1874 में नहीं, 1876 में। कब? 1876 में। जयपुर 1872 नहीं, 1876। ठीक है। ये उदयपुर की 1878 में। और बीकानेर 1922। तो ये ऑप्शन सही है। और जोधपुर की कब की गई? 1936 में। और 1954 में किसकी की गई? कोटा की। राजस्थान में जो फव्वारा सिंचाई प्रणाली है, क्या है? फव्वारा सिंचाई प्रणाली वाली मृदा नहर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? तो अपन देखते हैं नर्मदा नहर परियोजना। क्या देखते हैं? नर्मदा नहर परियोजना। जो नर्मदा नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के अगर पूछ ले जिले, क्या पूछ ले? जिले। तब है बाड़मेर एवं जालोर। क्या है? बाड़मेर एवं जालोर। अगर इसका प्रवेश पूछ ले, यानी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होती है? प्रवेश है जो जालोर जिला है। कौन सा? जालोर जिले के सांचौर तहसील के सिल्लू गांव से। ठीक है। तहसील जिले के सिल्लू गांव से। अगर गांव पूछ ले तब है सिल्लू गांव। अगर तहसील पूछ ले सांचौर। अगर जिला पूछ ले और जालोर। इसकी पूछी जाती है कुल लंबाई। क्या पूछी जाती है? कुल लंबाई। कुल लंबाई पूछी जाती है तो 532 किलोमीटर। कितनी है? 532 किलोमीटर। अगर पूछ ले राजस्थान में कुल लंबाई, क्या पूछे? राजस्थान में लंबाई, तब है 74 किलोमीटर। और अगर जिले पूछ ले बाड़मेर और जालोर में। अगर अपन को पूछ ले राज्य, क्या पूछ ले? राज्य। राज्य कौन से? गुजरात एवं
राजस्थान। क्या है? गुजरात प्लस राजस्थान। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कौन सी मृदा को ऊसर एल्काइन आदि के रूप में जाना जाता है? यानी जो राजस्थान की मृदा है उसे ऊसर एल्काइन के रूप में जाना जाता है। तो अपन देखते हैं ऊसर एल्काइन मृदा, तो इसका आंसर क्या होगा? लवणीय मृदा को। किसको? लवणीय मृदा को। अब देखते हैं कि जो मृदा है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण। क्या? राजस्थान में वैज्ञानिक वर्गीकरण। अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में अपन देखें तब कितने? पांच। कितने? पांच। पांच कौन से? एक, पांच की बात करूं तो एक तो है वर्टिसोल्स। क्या है? वर्टिसोल्स। ठीक है, और एक है अल्फीसोल्स। क्या है? अल्फीसोल्स। एक है इंसेप्टिसोल्स। क्या है? इंसेप्टिसोल्स। और एक है एरिडोसोल्स। क्या है? एरिडोसोल्स। और एक है एंटीसोल्स। क्या है? एंटीसोल्स। अगर पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है इनमें से, तब अपन का आंसर क्या होगा? एंटीसोल्स। क्या? एंटीसोल्स। और यह पूछ ले कि सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, तो वर्टिसोल्स। कौन सी? वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स सबसे कम। यानी सबसे ज्यादा पूछी जाए तब तो है एंटीसोल्स, सबसे कम पूछी जाए वर्टिसोल्स, और सबसे कम है। ठीक है, और जो वर्टिसोल्स है राजस्थान के कौन से जिले में है, तो हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से में? हाड़ौती क्षेत्र में। और ये पूछ ले कि जो एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स है ये है मरुस्थल में। क्या? कौन सी में? मरुस्थल में। और जो अगर पूछ ले इंसेप्टिसोल्स, क्या पूछा जाता है? इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स को क्या कहा जाता है? लाल मृदा। क्या कहा जाता है? लाल मृदा। और लाल मृदा किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्र में। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो अल्पिसोल्स, कौन सी? अल्पिसोल्स के बारे में, ये पाई जाती है मैदानी क्षेत्र में। और ये पूछ ले सबसे उपजाऊ मृदा। क्या पूछी जाती है? सबसे उपजाऊ मृदा। सबसे उपजाऊ मृदा पूछ ले तब कौन सी है? अल्फीसोल्स। कौन सी है? अल्फीसोल्स। ठीक है, सबसे कम वर्टिसोल्स, सबसे ज्यादा एंटीसोल्स, और सबसे उपजाऊ है अल्पिसोल्स। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है कि किस सभ्यता से 4000 वर्ष पुराने कंकाल मिले हैं जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बालातल। क्या होगा? बालातल। और पूछ ले बालातल कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। और गिलुंड, गिलुंड कहाँ पे? राज संबंध में। कहाँ पे? राज संबंध में। और घेणेश्वर कहाँ पे? सिक्कर, सिक्कर में। सिक्कर और झुंझुनू में। अब पूछ ले इसका जो घेणेश्वर नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर था। क्या था? प्राचीन शिव मंदिर के कारण। एक पूछ ले ताम्र सभ्यता की जननी। क्या पूछ ले? ताम्र सभ्यता की जननी। क्या पूछा जाता है? ताम्र सभ्यता की जननी। तब अपन का आंसर क्या होगा? घेणेश्वर। क्या होगा? घेणेश्वर। ठीक है, और ये ऐसी सभ्यता है जिसमें पक्की ईंटों से निर्माण किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जो सभ्यता है जिससे पक्की ईंटों का निर्माण किया गया? घेणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? घेणेश्वर सभ्यता।